आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने 3 प्रमुख वर्ग पर जिस तरह से हमला किया है, महिला, सेना के जवान और आदिवासी समाज, और ये तीनों की घटनाएं से अगर हम जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप बातों को सुनेंगे और जिस तरह से जिन जिन घटनाओं के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये भारतीय जवान अपमान पार्टी है। भारतीय जवान अपमान पार्टी है। एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो के बाद हम विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और बाकी 2 मेरा कॉम्प्लेक्स जिन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर पे अपने पैर दबा। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ गुंडागर्दी हुई है। आरोप ये कि अधिकारी और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाकर मारपीट की गई, 10 लाख रुपए की मांग की गई। शिकायत ये भी है कि महिला के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। 9 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचला मासूम का सर। थैंक यू। आज के प्रेस वार्ता में हमारे साथी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी कर्नल रोहित चौधरी जी भी शामिल हैं और विनीत जी हमारे सचिव जी। ये स्थिति इस देश में हो गई है कि अलग प्रकार के महिलाएं हैं। जो महिला जो बीजेपी विपक्ष के प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है, और जो महिला उनके प्रदेश जो बीजेपी शासित प्रदेश में रहते हैं उनके साथ छेड़खानी कीजिएगा, बलात्कार कीजिएगा, सब चंगासी है, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मोदी जी को सब एक शब्द बोलते हैं, ना अमित शाह, ना राजनाथ जी। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, कलकत्ता के घटना के संबंध में। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाउ मच इज इनफ। भुवनेश्वर, संबलपुर, इंदौर और उस घटना के बारे में तो मोदी जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हेन विल यू राइट अ एडिटोरियल इन वन ऑफ योर मेजर न्यूज़पेपर, बड़े अखबार में, इनफ इज इनफ। व्हेन विल राजनाथ सिंह राइट इनफ इज इनफ, एंड व्हेन विल अमित शाह राइट इनफ इज इनफ। आप देख लीजिएगा, मैं पहले इस घटना जो उड़ीसा के भरतपुर थाने के घटना के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। एक आर्मी कैप्टन के फियांसे हैं, मंगेतर हैं, वो वहां पर बड़ी रेस्टोरेंट, एक नामी रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। अपने रेस्टोरेंट बंद करके ये लोग जाते हैं खाने के लिए। उस लौटते वक्त 12-13 लड़के लोग जो उनको घेर लेते हैं, छेड़खानी करने का कोशिश करते हैं, और ये लोग अपने बचाव में एक भरतपुर थाने में चले जाते हैं, जो मॉडल थाना है। वहां पर लेडी ऑफिसर नाइटी में है, ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, सीसीटीवी काम नहीं कर रही है। आर्मी के ऑफिसर अपने पहचान देते हैं, और ये लड़की जो एक ब्रिगेडियर की बेटी है और वकील है, जब उन्होंने कहा कि हमारा कंप्लेंट लीजिए
तो उनके जो आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट ये लोग करते हैं, पुलिस ऑफिसर, फिर हाजत में बंद कर लेते हैं। एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को हाजत में बंद करते हैं, फिर मंगेतर को पैर बांधते हैं, हाथ बांधते हैं और इतने थप्पड़ लगाते हैं कि जबड़ा टूट जाता है, नाक टूट जाती है। ये लड़की किसी तरह से फौज 2 मिनट का टाइम कहां से निकाल करके अपने गाड़ी में जाकर के फोन लगाती है, तो कुछ आर्मी के ऑफिसर पहुंचते हैं। जब मामला बड़ा हो जाता है तो पुलिस इस महिला को ही अरेस्ट कर लेते हैं। जो एक कपल, आर्मी के कैप्टन, उनके मंगेतर जाते थाना में अपने सुरक्षा के लिए, कंप्लेन के लिए। नतीजा क्या है मोदी के भारत में, मोदी जी के उड़ीसा में? आर्मी कैप्टन को लॉकअप, हाजत में बंद, बिना कोई कारण बताए हुए, महिला को पीट पीट करके फिर अरेस्ट करके जो है एक फर्जी केस बना करके बोलते कि इस महिला ने अटैक किया था। भारत के इतिहास में पहली बार एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने एक चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट को कि हम आपसे न्याय मांगते हैं, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मोदी जी फैंसी ड्रेस में तो मशहूर है, कभी एयरफोर्स के कपड़े पहन लिए, कभी आर्मी के कपड़े पहन लिए। यही मोदी जी जो सेना के यूनिफॉर्म को जो जिस तरह से दुरुपयोग करते रहते हैं, यही मोदी जी और राजनाथ सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं। इन्हीं के शासित मध्य प्रदेश में, इंदौर में 2 आर्मी ऑफिसर और 2 उनके साथी जो है पिकनिक में जाते हैं। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में पिकनिक मत कीजिए। आपको कहीं पिकनिक करना है, तेलंगाना चाहिए, कर्नाटका चाहिए, मध्य प्रदेश अवॉइड कीजिए, उड़ीसा अवॉइड कीजिए। इनको, इनके स्टेट में अगर आप लड़कियों के इनके स्टेट में परिवार के साथ जाइएगा पिकनिक में, तो छेड़खानी होने की संभावना बहुत ही हाई है। आप सोच लीजिएगा कि 2 आर्मी ऑफिसर और जो है 2 उनके जो है दोस्त, ये जाते पिकनिक के लिए, 17-18 लोग उनको घेरते हैं, गाड़ी में बंद करके एक लड़की के साथ बलात्कार और छेड़खानी करते हैं। ये है मऊ की कहानी। एक आर्मी का जवान राजस्थान में कपड़े उतार करके अपने पीट पीट करके मारा, और राजविंदर राठौर को जाकर जो है बचाना पड़ रहा है, राठौर जी के उनके जो मंत्री हैं। एक आर्मी ऑफिसर के वाइफ, एक्स आर्मी ऑफिसर जो कारगिल में जो है, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, श्रीलंका में जिसने योगदान दिया, मणिपुर में जो है उसका जो है जिस तरह से शील हरण हुआ था, आपको सब लोग को याद है। कोई एक शब्द नहीं। एक आर्मी के जवान की जो है हाल में जवान सिपाही सेरेटो कॉम, इसका अपहरण मणिपुर में होता और इनकी हत्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं सुन लीजिए। रामपुर के पूर्व सांसद, जब उनको बताया गया था कि आर्मी ऑपरेशन में कुछ जवान लोग शहीद हुए, आपकी क्या टिप्पणी है, तो बोलते हैं कि शहीद होना तो आम है आर्मी के लिए। यह है इनकी भाषा, इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। उसी उड़ीसा में 16 तारीख को जब मोदी जी जाते सुभद्रा स्कीम के जो है वाई लूटने के लिए, जन्मदिन से पहले उड़ीसा में, आप सुन लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही है। नवरंगपुर में एक बच्ची की जो है सामूहिक बलात्कार, आदिवासी का बच्ची और उसके लाश मिलता है। छत्तीसगढ़ में 17 लोग के, रायगढ़ जिला में 17 लोग ने एक आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। ढेंकानाल में जो है 22 साल की, यही इसी 100 दिन के अंदर, वारे मोदी जी, वारे अमित शाह, नॉट अ वर्ड, एक शब्द नहीं, सामूहिक बलात्कार 22 साल की लड़की के साथ सुंदरगढ़ में। और ये लड़की जो है मानसिक रूप से जो है कमजोर थी। ढेंकानाल की जो घटना है बापुर गांव में, विस्तार से आप लोगों को पहले अखबार में रिपोर्ट कर चुके हैं। सुंदरगढ़ में, संबलपुर में लगातार इस तरह के जो है बलात्कार जो होती रही है छत्तीसगढ़ में। तो एक तो आदिवासी, एक महिला और दूसरा आर्मी। आपको याद होगा कि एक बीजेपी की नेत्री थी सीमा पात्रा। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि झारखंड से संबंधित है। एक आदिवासी लड़की को फर्श अपने जीभ से साफ कराती थी। एक आदिवासी लड़की उनके घर में जो काम कर रही थी, उनके जीभ से
फर्श साफ कराती थी, सिगरेट बस से उस बच्ची को जलाते थे। बच्ची का नाम है सुनीता खाका, एक शब्द नहीं। आर्मी वाले पीटते रहेंगे, ये लोग आर्मी के ऑफिसर को जब इज्जत नहीं देंगे इस देश में। और अब आपने क्या किया उड़ीसा में इस आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने, ये पुलिस ऑफिसर जिसने इस तरह का हरकत किया, आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, अरेस्ट नहीं किया। एक मामूली साधारण एफआईआर आपने किया और कोई टिप्पणी नहीं। नो राजनाथ सिंह, नो अमित शाह। और टीवी चैनल में ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन पोल, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आप पूछेंगे सवाल कि आर्मी को, जवान को आप कपड़ा उतार करके जो मार रहे हो राजस्थान में, आर्मी के 2 अफसर की जो है साथ में पिकनिक जाने वाली महिला के साथ सामूहिक बलात्कार माओ में होता है, तो आप क्योंकि आपको उस ध्यान भटकाना है, बहस उत्पाद करना है, डिस्कशंस हो रहा है कि ये इस तरह की, इस उड़ीसा के न्यूज लोकल टीवी चैनल में खूब चल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो है कसम खा लिया है कि वन नेशन वन पोल जो सबसे बकवास वाला डिबेट है, उस पर पूरी जो है ध्यान भटका देंगे। और देश के जवान और उनके मंगेतर की लगातार इस तरह से छेड़खानी, जबरा तोड़ देना, नाक तोड़ देना किसी महिला का, ब्रिगेडियर की बेटी है। आप सोच लीजिए कि यदि इस देश में ब्रिगेडियर की बेटी, कैप्टन की फियांसी को कपड़े जो उतार करके क्या क्या इंस्पेक्टर नहीं किया, आपने तो सुना है, तो बोलने भी, इस कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नहीं बोल सकता, प्राइवेट में भी इस तरह के जो उन्होंने, जो लड़की ने जो जिस तरह से बयान जारी की, वो यू कैन नॉट इवन मेंशन इट। बट नॉट अ क्वेश्चन आस्क्ड टू द भारतीय जनता पार्टी। माई रिक्वेस्ट टू द पीपल, ऑल पीपल, why are we letting these goons get away? They are rogues. There are 2 kinds of people. Women in BJP ruled state have no protection. And we will only raise women and Adivasi and army issue as long as it is in opposition state. तो इस देश में 2 तरह के नागरिक आ गए। जो सबसे असुरक्षित है वो जो भाजपा शासित प्रदेश में है, जहां पर सामूहिक बलात्कार होगा तो कोई आपके लिए जो है आवाज उठाने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। हम एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, मैंने इस तरह के हरकत कोई थाना में नहीं देखा है। पूरे थाना को जो है सस्पेंड करके गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे। ये मोदी का मॉडल पुलिस स्टेशन था भरतपुर में, अ मॉडल पुलिस स्टेशन विद द मोस्ट इमोरल कंडक्ट। देश भर में ये इस घटना की आवाज गूंजनी चाहिए। देश भर में इंदौर में जो क्या हुआ, देश भर में जो जवान को जिसने, हम लोग ने जिस तरह से पीटा राजस्थान में, कपड़े उतार करके, सर्विंग आर्मी या रिटायर्ड हो, ये लड़का तो सर्विंग था। आप एक देश के जवान के कपड़े उतार करके जो है, पूरा शर्ट कपड़ा उतार करके मारोगे लाठी से? देन यू विल गो एंड डू फैंसी ड्रेस कंपटीशन की प्लेन में बैठ गया, कभी सीमा पे चले गए, नॉनसेंस। तो मोदी जी को बोलिएगा कि कपड़े बदलने का शौक है, लेकिन आर्मी और फौज के कपड़े मत पहने, क्योंकि इनके लिए कोई दर्द नहीं है इन लोग के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन that the Bharatiya Janata Party will continue to divert attention and people will continue to suffer in this country. And I have a lot of respect for all the brave press people present here, outside. I know your difficult job you have, but please, because if a brigadier's daughter in India is unsafe, you imagine the condition of a Dalit or a Adivasi or a poor girl in rest of India. आप सोचिए एक सेकंड के लिए कि आप पिकनिक में जाते हो दिल्ली में, और दिल्ली पर कोई जो है 17 लड़के लोग आपके साथ छेड़खानी कर लेते हैं, आपके सामने, आपकी बेटी, आपकी बहन या आपके साथ, और कोई सुनने वाला नहीं है। या रात को आप डिनर में अपने हस्बैंड के साथ जो है रजौरी गार्डन में जाते हैं, लौटते वक्त 17 गुंडे आते हैं, आप कोई थाने में चले जाते हैं दिल्ली पुलिस में, वहीं पर जो है आपके पति को पीट पीट करके अंदर कर देता है और लड़की को छेड़खानी करके अश्लील बातें कर देता है, फिर केस में बंद कर देता है। This will happen to you. It will happen to 99% of Indians, because if it can happen to a retired brigadier lawyer, she's a lawyer,
शी इज एंटरप्रेन्योर एंड शी इज अ फियांसी ऑफ आर्मी ऑफिसर। अहंकार, और अहंकार क्यों? उड़ीसा में खास तौर से लास्ट, उड़ीसा के गवर्नर की जो है नालायक बेटा, रघुवर दास का नालायक बेटा ने अपने उड़ीसा के राजपाल के मकान में राजभवन में काम करने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। आपको याद होगा, थप्पड़ मारा था क्योंकि सही गाड़ी नहीं पहुंचा था रेलवे स्टेशन में। मतलब था कि मर्सिडीज बेंज नहीं पहुंचा, इनोवा भेजा गया था, एंड ही वाज अ सार्जेंट, उसको मारा। यही है सत्ता का नशा। और ये लोग बच रहे हैं क्योंकि डिबेट हम क्या कर रहे हैं? वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल। हमारे बच्चियों को बचाइए। आपके टीवी चैनल सबसे अनुरोध करता हूं, एंकर से, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंसिकल डिस्कशंस एंड टॉक ऑन इश्यूज व्हिच आर अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस। No Indian girl is safe, no Adivasi is safe, no army officer or jawan is safe in this country. And let's not waste our time on wasteful discussions like one nation, one poll. And Modi ji, I am waiting for you to write an editorial in one of the major newspaper. Enough is enough. And Rashtrapati ji, I request you also to write once again, enough is enough with respect to the girl in Odisha. I would request now my esteemed colleague, हमारे भाई कर्नल चौधरी को जो है, आपको जो है डिटेल्स में जो है आपको इस विषय में संबोधित करें। थैंक यू डॉक्टर अजय सर, आपने बड़ी ही तफसील से, बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों को सारी बात समझा दी है। इंसिडेंट के बारे में पूरी अच्छी तरह से सब लोगों को जानकारी है। पिछले 4-5 दिन से बहुत सोशल मीडिया में बात चल रही है। फौजी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख, शर्म और ग्लानि महसूस होती है कि हम किस तरह के देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से 10 साल के अंदर पिछले जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के कंधे पे बंदूक रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से उनको उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इनटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको, हुलीगन्स जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे, 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। यह मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे।
तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के कैरियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। J&K में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे J&K के अंदर कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर हैं, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। यह है गुंडा राज, ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है उसका एक नतीजा है। हमने नहीं देखा था ऐसा। तो साथियों, ऐसी ही घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय के अंदर हुई हैं। जैसे बताया, मणिपुर के अंदर हमारे सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में, युद्ध के अंदर पाकिस्तान के मुजाहिदीनों से लड़ता लड़ता जो है वो उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अपनी महिला, अपनी वाइफ को वो सेफ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और मोदी जी और मोदी जी के मुख्यमंत्री अमित शाह चुप बैठे हैं और आज तक उसके ऊपर एक भी बात नहीं बोलते हैं। मेरा जो जवान जयपुर के अंदर, जिसको निर्वस्त्र करके जयपुर के अंदर पुलिस स्टेशन, शिप्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उसको निर्वस्त्र करके जिस तरह से उसको पीटा गया, वो पैरा कमांडो था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो वहां पर जाके उनके छक्के छुड़ाता है और दुश्मनों को मारता है। अपने ही देश के अंदर बीजेपी की सरकार में, राजस्थान की राजधानी के अंदर अनसेफ है। नहीं मंजूर मुझे ये देश, नहीं मंजूर मुझे ये ऐसा बीजेपी का राज्य कि जहां हमारे सैनिक भी सेफ नहीं है, सैनिकों के परिवार भी सेफ नहीं है। नहीं चाहिए ऐसे। तो हम साफ साफ तौर पर मोदी जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी शासित प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं, उड़ीसा से सवाल करते हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपके यहां पर पुलिस का इस तरह से जंगल राज चलेगा? तो चलेगा तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां से यह बताना चाहता हूं कि यह चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, जो मध्य भारत एरिया के कमांडर है। उड़ीसा के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना के ऊपर। एक जनरल साहब को कहना पड़े, गुहार लगानी पड़े कि हम आपसे न्याय की मांग करते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को अपने आप सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए उसका एक्शन करना चाहिए था। और लेकिन जब उस महिला को जब बेल ग्रांट की गई तो उस बेल के अंदर उन्होंने एक बड़ी साफ चीज लिखी है कि जो लोअर जुडिशरी के जो ऑफिसर थे उन्होंने अपना जुडिशियल एक्यूमेन या नॉलेज उसका सही इस्तेमाल ना करते हुए, जैसे पुलिस ने उनको परोस दिया वैसे का वैसा उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर दे दिया और उनकी बेल को नामंजूर कर दिया गया था। ये मंजूर नहीं है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस उन्होंने बेल ग्रांट की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर है, इन्होंने लिखा है जनरल साहब ने कि आर्मी ऑफिसर को अनलॉफुल कस्टडी के अंदर 14 घंटे तक रखा गया है। आर्मी सर्विंग आर्मी ऑफिसर जवान को किसी तरह से कोई भी पुलिस अधिकारी बिना केस लगाए
अनलॉफुल कस्टडी के अंदर नहीं रख सकता। अगर रखता है तो आर्मी एक्ट और आर्मी रूल और जो हमारी संविधान की जो धाराएं हैं उसके तहत उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेशन के ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। सस्पेंशन नहीं चाहिए हमें। तो हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं और डिमांड करते हैं, दो तरह की डिमांड। पहली तो मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिमांड करना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेशराइज करिए और उनको कहिए कि हमें यह मंजूर नहीं है कि हमारे जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है इस देश के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इनफ इज इनफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपको प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ेगा, इनफ इज इनफ। मुझे अपने सैनिकों के साथ ये बदसलूकी और उनके परिवारों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न, ये बर्दाश्त नहीं है। और तुरंत प्रभाव से इन पांचों के पांचों पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट किया जाए, यह हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट तौर पे सारी बात सामने आए, इसी तरह की डिमांड हम करते हैं कि इंदौर के इंसिडेंट के ऊपर, इसी तरह की डिमांड हम करते हैं जयपुर के इंसिडेंट के ऊपर कि जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए और इन विक्टिम्स को कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल हर तरह की इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आर्मी एक्ट, आर्मी रूल हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत चीजों से। हमसे बहुत अधिकार, फंडामेंटल अधिकार ले लेते हैं, लेकिन बहुत चीजों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनका सही संज्ञान लेते हुए एक कानून जरूर बनना चाहिए ताकि कोई दोबारा से पुलिस में वर्दी वाला गुंडा हमारे सैनिकों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके, उनके परिवारों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके। और लास्टली मैं चाहूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जी से कि हमारे आर्मी के कर्मियों की, परिवारों की सेफ्टी, सिक्योरिटी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वो सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मेरे को अपने देश के लिए काम आना है, इस लड़ाई को, इस टारगेट को हासिल करना है, जीतना है। या तो मैं जीत के आऊंगा, तिरंगा में लिपट के आऊंगा, या मैं जीत का तिरंगा वहां पर फहरा कर आऊंगा। यह जज्बा है। यह जज्बा हम तभी कायम रख सकते हैं जब हमारे परिवार यहां पे महफूज और सेफ होंगे। और सेफ्टी और सिक्योरिटी परिवार की ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अपने बीजेपी की सरकारों को खासकर उनको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से ऐसी हरकत ना हो। और लास्ट में मैं ये भी डिमांड करता हूं कि एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए, जिसकी डिमांड हमारी बहुत पुरानी है कि जिस तरह से SC ST कमीशन, महिला कमीशन, महिला आयोग है, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए ताकि हम उस एक्स सर्विसमैन कमीशन से गुहार लगा सकें ताकि ये 5 इस तरह के वर्दी वाले गुंडे, उनको बुलाकर हम उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करने की ताकत रख सकें। ये हम डिमांड करते हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों। एनी क्वेश्चंस? कोई भी सवाल होगा तो पूछ लीजिए। Abhi, all the events which you mentioned by both spokesperson, Yes, sir. it seems the issue is not political, rather the police reform is the main issue, and police has never been public friendly, number one, and number two, police is not disciplined and committed like army people, and this is a perennial issue and perennial kind of events. तो आप जैसा लोग कि इसको एक पॉलिटिकल लेवल पे लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिजीम के अंतर्गत ये दोनों होते हैं, लेकिन पुलिस को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हो, क्या कांग्रेस ने कभी ये डिमांड किया? और पुलिस को ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए, इसको लेकर के एक नेशनल कंसेंसस बन पाया? जी, बस यही सवाल है। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन is, it's interesting that you're asking me a question on what Congress has done when these crimes are happening. No, I'm just, no, one sec. I have the right to answer my question, so please give me that privilege. Thank you.
The issue is political for the simple reason that the police is a wing of the government and there's a government of the Bharatiya Janata Party in Madhya Pradesh and Odisha and Rajasthan. Let's imagine a collector in Odisha collects money openly. All collectors and IAS officers collect money openly. It is not a civil service reform, it's a political issue. Because you are the government there. So my question is, the government sets the agenda for the police to behave. If the police officer, and post the incident, what is the government response? No action. So it's a political issue. The government failed both ways. It would be very rich on our part to let the Bharatiya Janata Party escape responsibility. अगर उनकी जिम्मेदारी अगर इससे निकल, क्योंकि देखिए एक चीज है, आपने देखा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कैलकाटा हो, कैलकाटा उतनी जो है जिस तरह से आक्रोश प्रकट की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा या किसी के द्वारा, मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं, अमित शाह बोलते रहते हैं, प्रज्वल रेवाना पर सब शांत है। दोनों इश्यूज में हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कार हो, हमारा कांग्रेस शासित प्रदेश में हो, आप हमें एकदम टोकिए, हमारी कमियों को उजागर कीजिए, ये आपका काम है। लेकिन ये बहसों उत्पाद करके, वन नेशन वन पोल करके, जिस तरह से देश में सब जो है ये इस तरह के आप, और एक चीज समझ लीजिए सर कि अगर ये कांग्रेस शासित प्रदेश में होता, दिन भर एंकर तो एक टेबल से दूसरा टेबल तक कूदते कूदते जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता। विराट कोहली जो है जमीन से कुर्सी पर टेबल पर कूद जाता है, उसी तरह से हमारे एंकर भी जमीन से टेबल पर कूद जाता। यू सीन द विराट कोहली वीडियो। कांग्रेस शासित प्रदेश में, क्योंकि बात बीजेपी शासित प्रदेश में तो चंगा सी, वन नेशन वन पोल, मोदी जी फॉरेन विजिट। So my request is again to all responsible people. This is, I know it's a long press conference, but I will finish off with this very interesting story. There was a dictator called Alberto Fujimori. He bought every TV channel when he was in the president of Peru. हर टीवी चैनल को फुजिमोरी ने खरीद लिया। एक छोटा सा चैनल था जिसका सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर था, उसको जो सोचा कि निकम्मा है उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, उस चैनल ने एक वीडियो चलाया जज को पैसे लेते हुए और सरकार गिर गई, अल्बर्ट फुजिमोरी जेल गया और फिर उसको राष्ट्रपति पद से तो हटा दिया। अपना टाइम भी आएगा, ये भी होगा इस देश में। सर आप उड़ीसा के इंचार्ज में, उड़ीसा के मसले को मुख्यतः आपने आज के प्रेस वार्ता में उठाया। वहां के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, आप लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई उम्मीद है वहां? क्योंकि अगर पॉलिटिकल तौर पे नहीं भी देखे, अगर इसको सोशल समस्या और पुलिस की समस्या के तौर पे देखे तो देखिए, अगर इनके जो पुराने इतिहास देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। मणिपुर में सामूहिक, ये शीलारन जिस तरह से उस महिला पत्नी की जो कारगिल सैनिक के जो है, जहां पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में थे, उस व्यक्ति उनके वाइफ के साथ जो है उनके जो सामूहिक रूप से उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री शांत है, अमित शाह जी शांत है, राजनाथ जी शांत है, और अमित मालवीय जो है राहुल गांधी जी को गाली दे रहे हैं, टाइम पास है। सॉरी, एक बार कर्नल चौधरी भी बोलेंगे। सॉरी, आपने बात की डिप्टी सीएम की, प्रतिभा परिदा जी जो हैं, ये 14 और 15 तारीख की नाइट की बात है। ये इंसिडेंट जब हुआ है, और उनका बयान कब आता है? कल बयान आता है, कल 20 तारीख, 5 दिन बीतने के बाद। और ये महिला बाल कल्याण मंत्रालय उनके पास है, और 5 दिन लगता है एक महिला के उत्पीड़न के ऊपर, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्रूटली फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर, तो 5 दिन लगते हैं एक महिला के साथ में बातचीत करने के लिए आने के लिए, या उसके बारे में बात करने के लिए, और 5 दिन लगते हैं इनको सस्पेंड करने के लिए। शर्मनाक बात है। एनी अदर क्वेश्चन?
Thank you so much. And Now he has said that Sam Pitroda and his cohorts, they are planning to protest against Narendra Modi in New York after Rahul Gandhi had been involved in the anti-India propaganda there in United States of America. I can only say one thing. There is no bigger nationalist than Rahul Gandhi, and there is no bigger nationalist party than the Indian National Congress. Mr. Gandhi has lost his grandmother and father for the integrity and protect this nation. The RSS is world famous for working against Indians during the freedom struggle. World famous, historically. Everybody knows that the BJP had no role to play. And the RSS worked with to undermine the Indian freedom fighters. This is in history, unless Malviya reads a different book. People protesting against Narendra Modi, they must be having a good enough reason, and we have lots of reason to protest against Narendra Modi. People must be the way the government is functioning. We are not involved in doing this kind of activity. कहा कि अमित मालविया जी का हमारे एक अनुरोध है कि रांची में भारत के सबसे उत्कृष्ट मानसिक रोग के एक बड़े अस्पताल हैं. मैं उनका दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन शुभचिंतक हूं. उनको इलाज भी कराएंगे, खाना भी भिजवा देंगे. अनाप शनाप लिखने की जो बीमारी उनको हो चुकी है बहुत पहले से ही है. बीजेपी वाले को तो उनके उतना चिंता नहीं करते, लेकिन हम जो है सभी प्रकार के व्यक्ति हों, अमित मालविया जी जैसे व्यक्ति के लिए भी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दोस्त नहीं है, लेकिन कोई भी मनुष्य अगर तकलीफ में है तो उनका इलाज कराना हर संवेदनशील व्यक्ति का जो है जिम्मेदारी बनती है. ठीक है, तो गेट वेल अमित मालविया. थैंक यू.